अनअकैडमी लाइफ 7 बायोलॉजी के इनहेरिटेंस और वेरिएशन के लास्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि बीएससी पार्ट 2 क्लास 12 एनसीईआरटी नीट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। तो इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस about aneuploidy and polyploidy. First of all, I will take aneuploidy. It is applied for the chromosomal mutation, either loss, that is hypoploidy, or gain, addition, that is hyperploidy, one or more chromosome. तो क्रोमोसोम का सेट या तो लॉस करे अपने सेगमेंट्स को और या उसमें एडिशन हो, इस प्रकार से म्यूटेशन हो जाता है और दैट इज कैरेक्टराइज्ड अंडर एन्यूप्लॉइडी. एन्यूप्लॉइडी may results for the disjunction of chromosome, अब इसको हम फिर मोनोसोमिक, ट्राइसोमिक, टेट्रासोमिक, डबल ट्राइसोमिक और नलीसोमिक में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मोनोसोमिक. मोनोसोमिक में that is the loss of one chromosome and general formula is 2n minus 1. It will produce two type of gamete, first n type, second n minus 1 type. तो हमेशा जो सोमैटिक नंबर होता है उस सोमैटिक नंबर में एक क्रोमोसोम लेस होगा और जब उसका गैमीट फॉर्मेशन होगा तो दो प्रकार के गैमीट बनेंगे, एक हैप्लॉइड n और दूसरा n minus 1. नेक्स्ट ट्राइसोमिक, दैट इज द एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम एंड जनरल फार्मूला इज 2n plus 1. नाउ नेक्स्ट टेट्रासोमिक, एडिशन ऑफ टू क्रोमोसोम, जनरल फार्मूला 2n plus 2. डबल ट्राइसोमिक, इसमें डिफरेंट क्रोमोसोम भी ऐड होता है. डबल ट्राइसोमिक में एडिशन ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम एंड द जनरल फार्मूला विल बी 2n plus 1 plus 1. नलीसोमिक, that is loss of two chromosome. Nalisomic, that is loss of two chromosome, and formula of nalisomic is 2n minus 2. That's all about aneuploidy. It means aneuploidy is the chromosomal mutation by loss of chromosome, that is hypoploidy, or addition of chromosome, that is hyperploidy. Now euploidy, ये क्रोमोसोम बेसिक नंबर के मल्टीपल होते हैं. ये क्रोमोसोम बेसिक नंबर के मल्टीपल होते हैं. हमारा बेसिक नंबर क्या है? n. बेसिक नंबर दैट इज गैमेटिक नंबर. अब हम लेते हैं इसको पहला मोनोप्लॉइड, दैट इज ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ सिंगल जीनोम. ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विथ सिंगल जीनोम, दैट इज मोनोप्लॉइडी. सेकेंड है डिप्लॉइड. डिप्लॉइड जो है हमेशा जो सोमैटिक क्रोमोसोम होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं दे आर डिप्लॉइड. नाउ पॉलीप्लॉइडी, इसमें 2n अर्थात डिप्लॉइड
सोमैटिक क्रोमोजोम नंबर से अधिक क्रोमोजोम होता है, मीन्स मोर देन 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम मोर देन सोमैटिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम। क्योंकि बॉडी हमेशा डिप्लॉयड होती है ह्यूमन की, उसमें क्रोमोजोम हमेशा 2n होंगे, और जब उनका गैमीट फॉर्मेशन होता है तो मियासिस, दैट इज द रिजल्ट ऑफ मियासिस, यू विल फाइंड n नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट इज द गैमेटिक स्टेज, दैट इज हैप्लॉइड स्टेज। तो पॉलीप्लॉइड में मोर देन 2n क्रोमोजोम। अब इसका इंडक्शन कैसे होता है? कॉल्चिसिन, जब हम कॉल्चिसिन अप्लाई करते हैं तो यह क्रोमोजोम जो है साइटोकाइनेसिस में ये इंटरफियर करता है और स्पिंडल फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन को कॉल्चिसिन ये इंटरफियर करता है। तो ये हो गया आपका एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। नाउ आई विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिंड्रोम। In your course, there are 3 types of syndrome. First, Down syndrome, एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। सामान्य क्रोमोजोम नंबर हमेशा होता है 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। अगर 44 प्लस XX है, दैट विल बी फीमेल, तो फीमेल होगा, और अगर 44 प्लस XY है तो ये क्या होगा? मेल होगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम लॉस कर जाए या नंबर ऑफ क्रोमोजोम का एडिशन हो जाए, और जब ये हो जाता है तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो सिंड्रोम होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक डाउन सिंड्रोम। एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इसमें जुड़ जाता है। Condition associated with extra chromosome 21. First of all, it is described by London Down in 1866. इसमें जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उसका कैरेक्टर होगा। पहले तो आप कहेंगे एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट रिजल्ट्स डाउन सिंड्रोम। नाउ कैरेक्टर, इनकी जो बॉडी होती है वो नॉर्मल बॉडी से डिफर करती है। मैंने लिखा है शॉर्ट स्टेचर, इनकी साइज जो है छोटी होती है, और इनके एंकल के ज्वाइंटेड ये बहुत लूज होते हैं। खोपड़ी बहुत बड़ी होती है, ब्रॉड स्कल एंड नॉस्ट्रिल वाइड, बहुत चौड़ी नासिका होती है इनकी। हेड जो है राउंडेड होता है। आईलिड जो है, इनकी जो पलकें होती है ये फोल्डेड होती हैं, और फिंगर जो है स्टबी माने ठूठदार होती है, इस तरह से नहीं होती। नाउ इनकी जो टंग है वो फिशर्ड होती है, उसमें गड्ढे पाए जाते हैं, और आईक्यू जो है ये बिलो 40 होती है। आईक्यू के बारे में आप जानते हैं, अगर 49 है तो ये सब इडियट होते हैं, मूर्ख होते हैं, लेकिन इनकी आईक्यू बिलो 40 है। आईक्यू आप निकालते हैं मेंटल एज और रियल एज से, उसका रेशियो है। मेंटल एज और रियल एज का रेशियो आईक्यू होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, हिंदी में कहते हैं बुद्धि भाग फल। नाउ सेकेंड, टर्नर सिंड्रोम। इट वॉज रिपोर्टेड बाई हेनरी एस टर्नर। इसमें क्रोमोजोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट आर लेस, यहां मैंने लिखा है यानी इज इक्वल टू 45। तो इनका जो क्रोमोजोमल फार्मूला होगा वह क्रोमोजोमल फार्मूला इनका हो जाएगा 44, तो ऑटोसोमल क्रोमोजोम है, और XX या XY ये आपका सेक्स क्रोमोजोम है। तो इसमें इनका जो क्रोमोजोम नंबर होगा वो 44 प्लस X0, एक ही X हुआ, 44 प्लस X0, दैट इज
लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम अगर 46 होता 44 प्लस एक्स एक्स और 44 प्लस एक्स वाई, तो दैट विल बी नॉर्मल फीमेल और नॉर्मल मेल। अब हम लेते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में कि इनका इस प्रकार के जो सिंड्रोम होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो इनका सबसे पहला कैरेक्टर है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है तो दे आर टोटली स्टेराइल, ये बंध्या होते हैं। सेकेंड, मोनोसोमी क्रोमोसोम दैट इज एक्स प्लस 0। एक्स है, इसका मतलब कि इसमें जो ऑर्गन्स बनेंगे वो फीमेल के बनेंगे, और जिसमें कि यूटेरस, ओविडक्ट, दे आर वेरी स्मॉल और रूडिमेंट्री, ये बहुत छोटे या रूडिमेंट्री होते हैं। शॉर्ट स्टेचर, छोटा कद होता है, चेस्ट ब्रॉड होता है, और इनके जो नेक की स्किन होती है वो जाल बनाती है, वेबिंग होती है। प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर। प्यूबर्टी मीन्स होता है सेक्सुअल मैच्योरिटी, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इज नोन एज प्यूबर्टी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट अकर। इसमें ये दोनों चीजें एब्सेंट होती हैं, यही कारण है कि ये फीमेल जो हैं स्टेराइल होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज एंड हियरिंग डिफिशियंसी, ऐसे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनको सुनाई कम पड़ता है। नाउ लास्ट है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय एच.एफ. क्लेनीफेल्टर। यहां पर क्रोमोजोम नंबर ये टोटल होता है 2n का 47 chromosomes are found in this syndrome. Now जनरल फार्मूला इसका हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स वाई। अब चूंकि वाई क्रोमोजोम है इसलिए इनके कैरेक्टर में आप कहेंगे दे आर फिनोटिपिकली मेल, जो देखने में आपको मेल दिखाई पड़ेंगे। बट एब्सेंस ऑफ वन एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, द टेस्टिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आर वेरी स्मॉल। टेस्टिस और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये बहुत ही छोटा होता है। ब्रेस्ट इनका बहुत इनलार्ज होगा, इसको कहते हैं गायनिकोमेस्टिया। अक्सर इनका जो ब्रेस्ट होता है ये काफी इनलार्ज हो जाता है। अब कोई आपसे पूछे क्यों? ड्यू टू वन एक्स क्रोमोजोम एंड एक्स क्रोमोजोम दैट इज द फीमेल क्रोमोजोम। इनकी वॉइस जो है, मेल की वॉइस हमेशा भारी होती है, लेकिन इनकी वॉइस, इनके वॉइस का पिच जो है ये बहुत ही स्लेंडर और फेमिनिन कैरेक्टर का होता है। नेक्स्ट, फेशियल हेयर्स। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे उनके चेहरे पर हेयर्स, बाल, दाढ़ी मूंछ नहीं आते। फेशियल हेयर अंडर डेवलप्ड, अगर आते भी हैं बहुत थोड़ा सा आते हैं। सेक्स क्रोमैटिन पॉजिटिव। अदर केसेज इसमें आएंगे एक्स एक्स वाई वाई, ये भी हो सकता है, आगे बढ़ सकता है एक्स 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 वाई, एक्स 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 वाई वाई एंड एक्स 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 वाई। इस प्रकार की फॉर्मूला आ सकता है। और ऐसे मेल ये फेमिनिन कैरेक्टर रखते हैं क्योंकि इनका टेस्टिस, प्रोस्टेट, they are very small. That is the abnormalities in the number of chromosome, abnormalities in the number of chromosome that causes
द सिंड्रोमिक कंडीशन। सिंड्रोम में 3 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, आपको डाउन सिंड्रोम बताया मैंने, टर्नर सिंड्रोम बताया और क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम बताया। इस प्रकार से वेरिएशन इनहेरिटेंस में आपने एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी देखा, सिंड्रोम के बारे में देखा। सिंड्रोम में याद रखिएगा कि किस में लॉस ऑफ क्रोमोसोम है, क्योंकि जनरल क्रोमोसोम आपका 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, ये है आपका फीमेल और ये है आपका मेल। अगर इतना है तो ये फीमेल और मेल ये दोनों नॉर्मल होंगे। अगर क्रोमोसोम एक भी कम हुआ तो एबनॉर्मेलिटी आएगी, एक भी बढ़ा तो एबनॉर्मेलिटी आएगी, 2 बढ़ा तो एबनॉर्मेलिटी आएगी। एंड दीज कंडीशंस, दीज ऑफस्प्रिंग्स आर नोन एज सिंड्रोम। इस प्रकार से हमारे इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के पार्ट 13 में हमने आपको एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और सिंड्रोम के बारे में बताया। दैट्स ऑल अबाउट द टोटल इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन इन 13 पार्ट। आप इसे पढ़ें और पढ़ करके जो कंफ्यूजन हो उन कंफ्यूजन को आप हमसे दूर कर सकते हैं। दैट्स ऑल।